हेलो बच्चों, न्यू आर डी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 19 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख ले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हे राम, फिर ये संबोधन का निशान है, मेरी रक्षा करो। इस वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा जा रहा है। कारक की बात आई है तो कारक देख लेते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कर्ता होता है। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह क्या होता है? ने। फिर होता है दूसरा कर्म। कर्म का चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होता है? कर्म को। फिर संप्रदान के लिए, इसका कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। फिर आ जाएगा अपादान। कौन सा आ जाएगा? अपादान। इसका कारक चिन्ह होता है से। और ये सब से कब होगा? जब अलगाव की बात करेगा तब होगा। फिर अधिकरण। कौन सा कारक है? अधिकरण। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में या फिर पर होता है। में पर, दोनों में से जो मिल जाए वो हो जाएगा। में पर। फिर अगला आ जाएगा संबोधन। कौन सा कारक आ जाएगा? संबोधन। इसका संबोधन का कारक चिन्ह क्या होता है? वो। फिर अरे। फिर आ जाएगा संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? का, फिर की, फिर के, फिर आ जाएगा रा, री, रे। देख लेते, गिन लेते कितने हो गए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। करण छूट रहा है। करण का कारक चिन्ह क्या होता है? से। क्या होता है? से। तो यहाँ पर हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। कौन सा कारक? संबोधन कारक हो जाएगा। अपादान, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से होता है, अलगाव की स्थिति में। संप्रदान, इसका कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। और यहाँ दान देने की बात करी जाएगी। अधिकरण इसका कारक चिन्ह क्या होता है? में या तो पर, में या फिर पर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? सर्वनाम कह रहा, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, और बी है निजवाचक सर्वनाम, और सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डी है जातिवाचक। तो कौन सा भेद नहीं है? डी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन ये क्या है? तो ये संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। जातिवाचक क्या है? संज्ञा है। ये तीनों सर्वनाम है। सर्वनाम कुल होते कितने? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम भेद। अगर सर्वनाम भेद की बात की जाए, सर्वनाम के भेद, तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसमें से 3 भेद ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 3 बताए दे रहे हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये पहला हो गया। और दूसरा हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
और तीसरा हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कुल कितने होते हैं? भेद तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक हो जाएगा। अगर सर्वनाम की कुल संख्या पूछी जाए, सर्वनाम की कुल संख्या, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? संख्या, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में कौन सा सर्वनाम शब्द है? क्या पूछा जा रहा है? सर्वनाम शब्द पूछा जा रहा है। सर्वनाम शब्द। ए ऑप्शन है आप, बी ऑप्शन है घर, सी ऑप्शन है जनवरी, डी ऑप्शन है बुढ़ापा। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, आप जो है यह सर्वनाम का शब्द है, सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। बाकी की ये सब संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, संज्ञा। घर में अगर पूछा जाए कैसी संज्ञा है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अगर जनवरी पूछा जाए ये कैसी संज्ञा है, तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जनवरी कैसा शब्द है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा इसमें कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अगर पूछा जाए सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो आप हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? ए ऑप्शन है कर्म पर, बी ऑप्शन है कर्ता पर, सी ऑप्शन है क्रिया पर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई। तो सकारात्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? बच्चों कर्म पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। क्रिया की जब बात है तो क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया, क्रिया के प्रकार, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के। तो नंबर 1 हो जाएगा सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और दूसरा आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और पूछा जा रहा है सकर्मक क्रिया में, सकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है? तो कर्म पर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए यही अकर्मक क्रिया में किस पर प्रभाव पड़ता है, तो कर्ता पर पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? पूछा जा रहा है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण देख लेते हैं। विशेषण, 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 विशेषण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक
विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण, फिर तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अच्छा, गुणवाचक विशेषण की बात अगर आई है तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिसमें किसी चीज के या व्यक्ति के गुण दोष के बारे में बताया जाए, वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होता है? जहाँ पर संख्याएं बताई जाए, संख्याएं हो, वहां पर कौन सा विशेषण हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। परिमाणवाचक विशेषण कब होगा? जब जैसे कोई चीज है, नाप तौल की बात करें, नाप तौल की बात करें, वहां पर कौन सा विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण कौन कौन से? जैसे कि आ जाएगा यह, वह, ये सब कैसे विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मात्रहंता। मात्रहंता में कौन सा समास है? क्या पूछा जा रहा है? समास पूछा जा रहा है। मात्रहंता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, बी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास और डी ऑप्शन है द्विगु समास। तो मात्रहंता, मात्रहंता में कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें जो है कारक चिन्ह का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है। मात्रहंता का क्या हो जाएगा? माता की हत्या करने वाला, हत्या करने वाला, हत्या करने वाला। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप है, तो यहाँ कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अच्छा, द्विगु समास। द्विगु समास में पूछा जाए आपसे कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि, इसमें दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा समास है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। तत्पुरुष, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो उत्तर पद, उत्तर पद, उत्तर पद, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो मात्रहंता में कौन सा समास होता है? कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है छा। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? छा जो है ये कहाँ से बोला जाता है? ए ऑप्शन है दंत से, और बी ऑप्शन है ओष्ठ से, और सी ऑप्शन है तालव्य से, डी ऑप्शन है वक्ष से। तो छा कहाँ से बोला जाता है? तो यह तालव्य से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? तालव्य से। चा वर्ग की अगर बात करी जाए, चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो तालु से बोला जाता है। अगर ता वर्ग आपसे पूछा जाए, ता वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो दंत से। अगर आपसे पूछा जाए पा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? पा वर्ग ये कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। अगर आपसे पूछा जाए टा वर्ग कहाँ से बोला जाता है? तो वत्स या मूर्धन्य, वत्स या मूर्धन्य से बोला जाता है। छा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालव्य से होता है। और दंत से ता वर्ग का उच्चारण होता है, और ओष्ठ से पा वर्ग का होता है, तालव्य से चा वर्ग का होता है, और वत्स या मूर्धन्य से टा वर्ग का होता है। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।